नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय लोकल टीवी की टीम शासकीय प्राथमिक शाला डोहिल में मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की अंदर का नजारा दिखाइए। ये देवभोग के इतिहास में पहली बार ये कहे कि आज जो चुनाव है पटेल पद के लिए पहली बार चुनाव हो रहा है। पहली बार चुनाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दो लोगों ने, रेखराज और नीलांबर, ये दो लोगों ने यहाँ पर आवेदन भरा था। आवेदन भरने के दौरान एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने एक डिसीजन ये लिया कि यहाँ पर जो नायब तहसीलदार हैं नवनियुक्त, उनकी पोस्टिंग हुई है देवांगन जी, उन्हें पीठासीन अधिकारी के रूप में यहाँ पर भेजा गया। इसके साथ साथ आप विजय कश्यप जी को देख रहे हैं जो बाबू के पद पर पदस्थ है। इसके साथ साथ एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ग्राम पंचायत के जो सचिव है नेहरू सोनी जी नजर आ रहे हैं और पटवारी है यहाँ के, अन्य कर्मचारी उनके साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 9 बजे से पटेल पद के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 2 बजे तक चलेगी। हम इस मामले को लेकर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर से सीधा बातचीत करेंगे। सर बाहर आइए सर, बिल्कुल आपसे बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रक्रिया होती है। अच्छा सर, आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि कितने समय वोटिंग शुरू हो गई थी, कैमरा पर्सन विक्की से कितने समय वोटिंग शुरू हो गई थी और सर कब तक वोटिंग चलेगी, क्या रहेगा सब प्रक्रिया बताइए। इसमें हमारे देवभोग एसडीएम कार्यालय में हमने पटेल पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। उसमें से 2 आवेदन आए थे, एक रेखराज का और दूसरा नीलंबर जी। जब 2 आवेदन आते हैं उसमें भू राजस्व संहिता में प्रावधान है कि चुनाव करवाया जाए जी। तो उसी कार्यक्रम में मैं यहाँ चुनाव करवा रहा हूँ जी। और आज प्रातः 9 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो गया था जी और 2 बजे तक चलेगा। अच्छा सर, कितने किसानों ने अब तक वोट कर दिया है? अभी तक 310 किसानों ने वोट कर लिया है जी। और टोटल कितने हैं सर B1 में जो डोहिल पंचायत के अंदर? हमारे यहाँ 447 खाता है जी, उसमें से 310 ने अभी तक वोटिंग कर लिया है जी और वोटिंग प्रक्रिया भी जारी है जी। सर अंतिम समय 2 बजे तक रहेगा? हाँ, 2 बजे तक रहेगा जी। लेकिन 2 बजे के अंदर अंदर जो जितने व्यक्ति आ जाएंगे उनका भी वोटिंग करवाएंगे जी। वोटिंग होने के बाद तत्काल ना काउंटिंग किया जाएगा और काउंटिंग करने के बाद तुरंत रिजल्ट बता दिया जाएगा। परिणाम की आपकी मौजूदगी में बताया जाएगा? हाँ। ये कितना समय तक परिणाम घोषित हो जाएगा? लगभग 3 के अंदर अंदर, मतलब 2 बजे बंद होगा जी, तो 2:30-3 के अंदर अंदर ना रिजल्ट ना जारी कर देंगे जी। सर सुबह से चूंकि आप भी खुद मौके पर मौजूद हैं, पूरे शांति व्यवस्था के साथ आप चुनाव संपन्न करवा रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? एक सफल संचालन है सर आपका। मैं सोचा कि एक पटेल नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव करवाया और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है और जो व्यक्ति को पब्लिक समर्थन करेगा वो पटेल पद में नियुक्त होंगे। बिल्कुल। तो आप एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को सुन रहे थे। सर ने कहा कि जिस भी व्यक्ति को पब्लिक का, जो किसान है, उनका समर्थन मिलेगा वो पटेल पद में नियुक्त होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर यहाँ पर 8:30 बजे से सवेरे से पहुंच गए हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाओं को उन्होंने जायजा लिया और लगभग अभी समय होने जा रहा है लगभग 12:37, लगभग 4.5 घंटा का समय हो चुका है। एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर मौके पर मौजूद हैं। मौके पर मौजूद रहने के लिए, इस चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए वे मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं और मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं, स्वयं मौके पर खड़े हैं। मैं आपको एसडीएम सर के विषय में बताना चाहूंगा, मरकाम सर के विषय में बताना चाहूंगा कि चाहे कोई भी कार्य हो, शासन के समाधान शिविर को लेकर, चूंकि अभी सर वर्तमान में मैनपुर के प्रभार में भी है, तो सर ने जिस तरह की कार्य प्रणाली के साथ पूरे आम जनों के बीच में जिस तरह से समाधान शिविर को संपन्न करवाया है, निश्चित तौर पर उनके कार्य प्रणाली की लोकल टीवी भी तारीफ करना चाहेगा। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और जहां भी जन समस्या से रिलेटेड कोई भी मामला हो, सब तात्कालिक तौर पर उस मामले को गंभीरता से लेकर उसे पूरा करते हुए भी नजर आते हैं। इसी का परिणाम है कि आप देवभोग के जो मुखिया हैं, अनुभागीय अधिकारी राजस्व हैं, वे खुद मौके पर मौजूद होकर लगभग 4.5 घंटे से मौके पर मौजूद होकर, उनके जो कर्मचारी हैं, नायब तहसीलदार, उनके साथ मौके पर मौजूद होकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एसडीएम साहब किसी भी चीजों को लेकर, प्रशासनिक चीजों को लेकर कितने गंभीरता से काम कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने बताया कि 2 बजे तक चुनाव संपन्न होगा, इसके बाद फिर 3 बजे तक जो परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग ब्लॉक की, एक बार फिर से आपको बता दूं, देवभोग ब्लॉक के इतिहास में पहली बार पटेल पद के लिए चुनाव करवाया जा रहा है। एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर के कार्यालय में
दो लोगों ने पहुंचकर, रेखराज और नीलांबर दो लोगों ने पहुंच के इसके लिए आवेदन किया था। इसके बाद एसडीएम साहब ने डिसीजन लिया कि भाई दो लोगों ने जब आवेदन कर दिया है तो इसके लिए चुनाव करवाया जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल आप पूछना चाहूंगा, आपके क्या भू राजस्व में कहीं पर अधिनियम में कोई नियम है क्या सर कि चुनाव संपन्न करवाने को लेकर क्या कुछ धारावार है क्या सर इसमें? हाँ, उसमें धारा है जी, भू राज्य संहिता के तहत 222 के नियम 4 में ना उल्लेख है कि दो आवेदन आते हैं तो उसमें चुनाव करवाया जाएगा। क्योंकि सर आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, लंबे समय से आप एसडीएम रहे हैं छत्तीसगढ़ कई जिलों में, इससे पहले भी आपने चुनाव करवाया है क्या सर? अन्य जिलों में करवाए हैं? अन्य जिले में करवाए हैं और बहुत जगह एक आवेदन आता है तो चुनाव करवाने की जरूरत नहीं पड़ता है जी। लेकिन दो आवेदन आ जाते हैं या दो से अधिक आवेदन आते हैं जी। तो उस समय चुनाव करवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। सर अच्छा सर, यदि एक आवेदन आता है तो उस स्थिति में क्या किसानों से आप लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं? नहीं, एक आवेदन आता है तो उसका जो चारित्रिक सत्यापन करवाया जाता है, पंचायत से प्रस्ताव लिया जाता है और थाने से भी वेरिफिकेशन करवाया जाता है और उस किसान के पास जो आवेदक रहेगा उसके पास जमीन भी होना चाहिए। तो ऐसे आवश्यक दस्तावेज को देखते हुए एक आवेदन रहता है तो उन्हीं का नियुक्ति जनरली कर दिया जाता है। सर लगभग कितने आवेदन रहते हैं सर? जनरली एक ही आवेदन आता है लेकिन इस बार दो आवेदन आए हैं। नहीं सर, मैंने ये पूछा सर, यदि कोई व्यक्ति यदि खड़ा हो रहा है तो उसका कितना जमीन होना चाहिए किसान के पास? कोई नियम क्राइटेरिया तय है क्या सर? हाँ, उसमें 5 एकड़ होना चाहिए। जी, 5 एकड़ से कम होगा तो नहीं कर पाएगा सर। हाँ जी, तो आप एसडीएम साहब को सुन रहे थे, सर ने जैसा बताया, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि आप बिल्कुल बाहर चलिए। तो एसडीएम साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, लोकल टीवी का आपने समय दिया। तो निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कि एसडीएम साहब ने बताया कि 5 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। आप यहाँ पर जो मुकेश टुप्पो प्रधान आरक्षक देवबुक थाने के, उन्हें देख रहे हैं, अन्य ग्रामीण जनों को देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोगों को जो पटेल पद के लिए जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उस चुनाव के परिणाम का इंतजार है। सभी अलग अलग, जैसे यहाँ पर रेखराज और नीलांबर दो लोगों ने फॉर्म भरा है, तो अलग अलग लोगों के जो समर्थक हैं, अलग अलग लोगों के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर रेखराज मौजूद है। आप ही का नाम रेखराज है ना? क्या नाम है रेखराज आपका पूरा नाम? रेखराज यादव। रेखराज पुजारी। रेखराज पुजारी। अच्छा रेखराज जी, बताइए क्या लगता है, आपने भी फॉर्म भरा है, आप जीतेंगे चुनाव? जीतेंगे बिल्कुल। कितने वोट से जीतेंगे, क्या लग रहा है? जीतेंगे हम। क्या हमारा पुरखा करते आ रहा है राजवाड़ा शासन से। ये मेरे पिताजी भी, क्या मेरे बड़े बाप भी गांव का सेवा किया और नाम रोशन किया है जी। अभी हम भी गांव को सेवा करते आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, नीलांबर यहाँ पर मौजूद है क्या? जो नीलांबर, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। रेखराज पुजारी का कहना है कि मेरे पुरखौती ने सेवा किया है तो मैं चुनाव जीतूंगा। नीलांबर जी यहाँ पर आइए। बिल्कुल। अच्छा नीलांबर जी, क्या लगता है आपका मुकाबला रेखराज जी के साथ है? आप पूरा नाम क्या ले, नाम लिखते हैं, पहले बताइए आपका पूरा नाम। नीलांबर। सरनेम क्या आपका? माझी। नीलांबर माझी। अच्छा माझी जी, एक चीज जानना चाहूंगा, क्या लगता है चुनाव आप जीतेंगे? क्या है सर, वो हमारा बड़ू आगे रहला 5 साल मोर भरना और कुल किसान का अभी मैं पटा चुका हूँ और 2022 में मेरा चल रहा है। तो आप चुनाव जीतेंगे क्या? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि आपकी सीधी टक्कर रेखराज पुजारी जी के साथ है, तो आप चुनाव जीतेंगे? आप चुनाव जीत रहे हैं, आपको किसान सपोर्ट करेंगे? किसान तो दे रहे हैं, देखो सर जीतेंगे कि क्या आपका मर्जी है। मतलब रिजल्ट आने का पता चलेगा। हाँ। बिल्कुल। तो आप नीलांबर माझी जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे चुनाव आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं एकदम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर की जो गाड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और खुद अंदर में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से सवाल पूछेंगे और जानना चाहेंगे। अच्छा दुर्गा जी, आप आगे आइए, आपने भी वोट किया है क्या? मतलब रिजल्ट के इंतजार है? हाँ, रिजल्ट। बिल्कुल। तो जो सरपंच पति हैं, इनकी धर्मपत्नी वर्तमान में ग्राम पंचायत डोहेल की सरपंच है, तो इनका कहना है कि हमने भी वोटिंग कर दिया है। अब जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट जो किसानों का मत है ये किसके पक्ष में आएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी डोहेल।